सनी देओल किसी भी मूवी में रणबीर कपूर के साथ काम नहीं करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज के बाद सनी देओल को मना कर दिया गया है कि किसी भी मूवी में रणबीर कपूर के साथ वो काम नहीं करेंगे। और ये बात बोला कौन है? तो धर्मपाल जी। अब ये बात क्यों बोला, इस बात पे हम चर्चा करेंगे। और जैसा कि आप दोस्तों जानते हैं कि आज सनी देओल का जन्मदिन है, तो जन्मदिन के लिए सनी पाजी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। उनको ईश्वर तरक्की दे और नए नए रास्ते खोले, नई नई पिक्चरें उनके झोली में दे, जिससे कि वो इस इंडस्ट्री को एक ब्लॉकबस्टर गदर जैसी मूवी दे सके। और जो लोग सनी पाजी और धर्म पाजी के फैमिली के फैन हैं, उनको एक खुशी देते रहें नई नई पिक्चरों के साथ। तो हाँ जी दोस्तों, मैं हूँ रणधीर सिंगर, स्वागत है मेरे चैनल में। और चैनल के इस एपिसोड में हम दो बातों पे चर्चा करेंगे, एक खुशी भी है और एक गम भी है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि सनी पाजी का जन्मदिन है, तो जब केक काट रहे हैं तो उसके साथ ही एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। दो बातें हैं आज, एक खुशखबरी है और एक खुशखबरी भी बोल सकते हैं और बैड न्यूज भी बोल सकते हैं। ये धर्म पाजी के फैमिली के लिए या सनी पाजी के लिए बुरी खबर भी है। हम दोनों इस बातों पर चर्चा करेंगे कि किसने बोला और क्यों बोला कि सनी देओल अब रणबीर कपूर के पिक्चरों में काम नहीं करेंगे, और खुशखबरी क्या है, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। लेकिन मैं हूं रणधीर सिंगर। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है, और कमेंट करें और लाइक का बटन जरूर दबाएं। अगर अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम बुरी खबर सुनाते हैं। बुरी खबर ऐसा है कि धर्म पाजी ने सनी देओल को रणबीर कपूर के साथ काम करने के लिए मना कर दिया। जैसा कि दोस्तों जानते हैं कि जब से गदर 2 हिट हुआ है, उसके साथ ही सनी देओल के घर के सामने डायरेक्टर प्रोड्यूसर का जमावड़ा लग गया है और डेली नई न्यूज़ आती है सनी देओल के मूवी को लेकर। पहले लाहौर 1947 के बारे में आपको खबर आई, फिर बॉर्डर 2 के बारे में आई, और पता नहीं कितने, मैंने खुद भी बताया है 10 मूवी का एक वीडियो भी मैं डाला था कि 10 मूवी उनकी आ रही है। लेकिन एक मूवी इसमें थी रामायण। और रामायण में सनी पाजी रणबीर कपूर के साथ हनुमान जी का किरदार कर रहे थे। उसमें नितेश तिवारी जो हैं वो उसके डायरेक्टर हैं, जिन्होंने पहले दंगल बनाई थी। लेकिन अब धर्मेंद्र ने मना कर दिया है कि उस पिक्चर में रणबीर कपूर के साथ सनी पाजी काम नहीं करेंगे। उन्होंने ऐसा क्यों बोला? उन्होंने बोला कि देखिए, राम जी का जो कैरेक्टर है, ये सुनकर आपको एक टाइम में बुरा तो लगेगा, लेकिन जो धर्म पाजी ने बात बोली वो सुनकर आपको गर्व भी। और ये मैं बात क्यों बोल रहा हूँ, जब मैं बात आगे बताऊंगा तब आपको एहसास होगा कि धर्म पाजी ने कितनी बड़ी बात बोली। उन्होंने बोला कि राम जी का कैरेक्टर करने वाला व्यक्ति के आचरण भी राम जी के समान होना चाहिए। और जब तक रणबीर कपूर ये सब बातें, जैसे कि उनके बारे में कहा जाता है कि शराब का सेवन करते हैं या लड़कियों के साथ उनकी दोस्ती बहुत है हीरोइन के साथ, तो राम जी के कैरेक्टर करने के लिए उस व्यक्ति को अपने आचरण में राम जी के सारे गुण को उतारना पड़ेगा, वैसे जीवन जीना पड़ेगा। उसके बाद ही वो राम का कैरेक्टर करना चाहिए। कि रामायण में राम जी को अगर निकाल दिया जाए, भारत के संस्कृति से अगर राम को, प्रभु श्री राम को निकाल दें, तो भारत में कुछ बचता नहीं है। क्योंकि राम के नाम से ही शुरू होता है, राम के नाम से ही खत्म होता है। राम ही हमारे रग-रग में बसे हुए हैं, और उन्हीं की आचरण करने का या उन्हीं की शिक्षा, उनके किए हुए कामों को देखकर हम अपने जीवन की संस्कृति की पहचान समझते हैं। और ये राम अपने आप में पूरी तरह से सोच है। अगर हम अपने संस्कृति की रक्षा करना चाहते हैं तो राम की आचरण के साथ ही रहना पड़ेगा, तो उसके आचरण को जीने के लिए वैसा कुछ बनना पड़ेगा। अब धर्म पाजी बोलते हैं कि ऐसे मूवी करने के लिए, इतने बड़े कैरेक्टर का मूवी का रोल करने के लिए व्यक्ति को वैसे आचरण के साथ ही जीना चाहिए। और जब तक वो ऐसा आचरण नहीं करते हैं तो रामायण में राम के साथ, जो कि रणबीर कपूर कर रहे हैं, सनी पाजी उसमें हनुमान का किरदार नहीं करेंगे।
लेकिन दोस्तों इससे दुखी होने की जरूरत नहीं, क्योंकि उन्होंने क्या बोला कि जब तक रणबीर कपूर अपने आचरण में सुधार नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला कि उसके बाद अगर, जैसा कि अभी न्यूज़ में आ रहा है कि रणबीर कपूर ने अपने पूरे जब तक ये शूटिंग चलेगी तब तक वो मांस मदिरा ये सब चीज़ों से दूर रहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि वो पिक्चर करने से मना कर रहे हैं। जब तक रणबीर कपूर अपने आचरण में राम के व्यक्तित्व को उतारते नहीं हैं, तब तक सनी पाजी को हनुमान का रोल नहीं अदा करना चाहिए। तो अगर रणबीर कपूर इस बात को सुन के ऐसा कर रहे हैं, तो पिक्चर जो है सनी पाजी करेंगे, ये खुशखबरी भी है। तो इसमें थोड़ा दुख था, लेकिन एक कितना बड़ा बात उन्होंने बोला धर्म पाजी, उनकी बातों को रिस्पेक्ट करना चाहिए। इसके साथ ही दूसरा बहुत बड़ी खुशखबरी है कि सनी पाजी ने अपना बर्थडे जो है वो केक काट रहे हैं। इसके साथ ही उनके पास आ गया गदर 2 का क्लोजिंग क्लोजिंग कलेक्शन। आपको पता ही है कि 11 अगस्त को गदर 2 रिलीज हुई और इसने अपने पहले दिन ही 40 करोड़ 10 लाख के बिजनेस किया था। उसके बाद पहला जो इसका वीकेंड था, ओपनिंग वीकेंड, 134 करोड़ 88 लाख रुपए कमाया था। इसी तरह फर्स्ट वीक में इसने 284 करोड़ और 63 लाख रुपए, सेकेंड वीकेंड में पहुंच गई थी 419 करोड़ के आसपास। तीसरे वीकेंड में 482 करोड़ 45 लाख के पास पहुंच गई। चौथे वीक में ये 510 करोड़ के आसपास पहुंच गई। पांचवें वीक में 517 करोड़ के आसपास पहुंच गई और छठे वीक में 522 करोड़ के आसपास पहुंच गई थी। सातवें वीक में इसने पठान का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 525 करोड़ कमा लिया था और आठवें वीक में 526 करोड़ के आसपास इसने कमा लिया था। और इसका ग्रॉस जो हो जाता है 620 करोड़ और 9 लाख रुपया। और इसी ओवरसीज से इसने कमा लिया है, क्लोजिंग बता रहा हूं आपको, 65 करोड़ के आसपास। वर्ल्ड वाइड इसका हो जाता है 685 करोड़ और 19 लाख रुपया। तो इसके साथ ही 7th ग्रॉसिंग मूवी और द हिंदी सिनेमा का रिकॉर्ड बना लेती है। और इसके साथ ही दोस्तों आपको पता है कि ये प्रोड्यूसर का है, लेकिन जहां तक ट्रेड का कहना है ये वर्ल्ड वाइड में 700 करोड़ के आंकड़ा को पार कर चुकी है और आज भी ये मूवी कमा रही है। और इसके साथ ही एक और चीज बनाता हूँ, 2-3 रिकॉर्ड इसने बनाया है। जो सेकेंड वीकेंड का सबसे हाईएस्ट इंडिया का ग्रोसर है 90 करोड़ कमाने के बाद, और सेकेंड वीक में भी सबसे ज्यादा कमाने वाला 134 करोड़ का रिकॉर्ड भी इसके साथ ही है, जो कि न जवान तोड़ पाई न पठान तोड़ पाई। तीसरे वीक का भी रिकॉर्ड इसके नाम से है कि इसने 63 करोड़ रुपए कमाया था, जो कि पठान भी 52 करोड़ के आसपास, और जवान भी आके 52 करोड़ के आसपास रुक गई थी। इसके साथ ही इंडिया की सेकंड सबसे प्रॉफिटेबल मूवी है, जो कि द कोरला स्टोरी के बाद आता है। इतने छोटे बजट की मूवी इतने बड़ा रिकॉर्ड कमाई करती है। तो इस सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपको ये रखना पड़ेगा कि गदर 2 अपने आप में ऐतिहासिक मूवी है। और इसी खुशी के साथ उन्होंने केक काटा और ये कलेक्शन जब आया तो उन्होंने बहुत खुशी अपने दोस्तों के साथ बांटा और सेलिब्रेट भी किया। तो ये बहुत सेलिब्रेशन, हमारे लिए भी सेलिब्रेशन का वक्त बनता है। आप बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में। तब मिलेंगे किसी और वीडियो में। धन्यवाद।